जो सेल्समैन होता है ना वो शॉप्स बंद थी, जहाँ से हमें लिया चलो चिल सीन हो गया। कभी ये कूट रहे होते हैं जैसे कि ये कूट रहा है, तो ये बहुत नाजुक होता है, तो इनके ऊपर अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो फिर ये जल सकता है। उसकी जर्मिनेशन थी ना, उसका पंप खराब हो गया था, तो मैंने कहा पंप चेंज करवाते। उसके बाद शाम को टमाटर का भी बीज लगाना है। सो फाइनली अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत अली आर आई होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। जैसा कि मैं अपना सेटअप कंप्लीट कर रहा था और मैंने पिछले व्लॉग में जैसे कि आपको बताया कि मेरे पास कुछ पैसे आए थे, तो मैंने सोचा भाई अपना जो सेटअप है ना उसको अपग्रेड कर लूँ। मैं उसको लेने के लिए गया शॉप पे। अब मुझे लेने थे ड्रॉज वगैरह। पिछले व्लॉग में नहीं ले सका क्योंकि इतने ज़्यादा काम थे। नेक्स्ट डे मैं दोबारा गया और मैंने कुछ टेबल देखे, मुझे एक टेबल पसंद आया, मैं उसे घर लेके आ गया। इसकी जो लॉन्ग स्टोरी मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ये टेबल जब घर पे लेके आया तो यार मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था। एलसीडी वगैरह मैंने फुल बड़ी ले ली। रात का टाइम था, शॉप्स बस बंद हो रही थी और बस हमें, क्योंकि हमारा विजन क्लियर था, हमें पता था कि हमें क्या चीज़ लेनी है। आपको देर तब लगती है जब आपको पता ही ना हो आपने क्या लेना है और आप दुकान पे चले जाएं। जो सेल्समैन होता है ना, फिर उसकी मर्जी है, वो आपको कुछ भी चिपका दे या कुछ भी दे दे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड उसके कंट्रोल में होता है। उसको पता है आपको किस चीज़ की कैसी क्या खूबियां बयान करनी है। तो हमारा विजन क्लियर था, हमें ये चाहिए। हमने वो पूछा, स्पेक्स पूछे, जहाँ से हमने लेना था वो शॉप्स बंद थी। जहाँ से हमें लिया वहाँ से वो और भी 1500 रुपये या 500 रुपये सस्ता मिला था। तो हमने कहा चलो चिल सीन हो गया। कभी कभी आपको नई चीज़ें भी ट्राई करनी पड़ती हैं, हर बार पुरानी दुकान पे जाना कोई लाजमी तो नहीं है। मैंने उसे थोड़ा बहुत सेटअप किया, रात का टाइम था, मैंने पूरा सेटअप उसको नहीं किया। उसके बाद अगले दिन मैंने उसको सेटअप नहीं किया, हम चले गए सीधा जमीनों पे जहाँ पे मैंने अपना ऑनियन का बीज लगवाया था। चाचा दिनों के पास हम पहुंचे, चाचा दिनों के पास ये देखने के लिए कि भाई प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। टाइम जा रहा है, हम बहुत बैक साइड जा रहे हैं, मतलब सिंधी में कहते हैं पिछाटे होना, मतलब कि लेट होना। हम बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, लोगों ने प्याज लगा दिए और हम अभी तक क्यों नहीं लगा पाए। हमने कहा देख के आए कि प्रोसेस में है भी या नहीं। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो चाचा दिनों ने हमें पूरा एक्सप्लेन किया कि ये बन रही हैं बारियां, इस जगह पे आपकी बारियां बन रही हैं, ये बारियों पे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इसकी जो लेबर कॉस्ट थी वो हमें पे करनी है 800 रुपये पर बंदा। एक बारी को बनाने के लिए 4 मजदूर, उनको 5 दिन के लिए वो पैसे देने। तो ये टोटल सम कुछ बन रहा था, कुछ रेत मंगवाई थी और XYZ टोटल मिला के जो पैसे बने थे ना, आज चाचा जी ने हमें बताया था ये हो रहे हैं तकरीबन कोई 14 से 16 हजार रुपये, इसके अराउंड फिगर हो रहे थे। तो हमने कहा ठीक है चिल सीन है। अभी चाचा दिनों कह रहे थे 3 दिन बाद लगाएंगे और 3 दिन के बाद जब ये लगेगा फिर हम आपको दोबारा जाके यहाँ पे दिखाएंगे। जो प्याज लगता है ना इसका, पहले कुलंजी जो होती है ना इसके जितना एक ब्लैक सीड होता है, उस सीड को फिर छोटे छोटे बॉक्सेस बना के फिर ये जो सीड होता है ना इन बॉक्सेस के अंदर लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बॉक्सेस ऐसे बनाने हैं बस चारों तरफ से हल्की हल्की सी बाउंड्री दे दी और वो बॉक्सेस बन गए। इसमें बहुत मेहनत होती है, काफी टाइम लगता है, इसमें कुछ दिन लग जाते हैं और लेबर तो काफी ज्यादा लगती है। जो जो मट्टी होती है उसको बारीक करना होता है, फिर उनको कूटना होता है। एक डंडे होते हैं इनके पास जो जिनसे ये कूट रहे होते हैं, जैसे कि ये कूट रहा है। तो ये सब कूटने के बाद फिर जब बीज लगाना होता है, बीज लगा के उसके ऊपर ना ये दे देने, ये होती है, इसको कहते हैं सिंधी में पन, जो कि खड्डों में उगती है नेचुरली, कोई उगाई नहीं जाती। जहाँ पे घास वगैरह होता है वहाँ पे उड़ती है, उड़ती नहीं उगती है। और फिर वहाँ पे जब ये उग जाती है फिर इनको काट के उस बीज के ऊपर देना है ताकि इनके ऊपर धूप ना पड़े। और क्योंकि ये बहुत नाजुक होता है तो इनके ऊपर अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो फिर ये जल सकता है, ये सही से ग्रो नहीं हो सकता, ये निकल नहीं सकता अच्छे से। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद तकरीबन इसको हटाना होता है। तो अभी चाचा दिनों हमें दिखा रहे थे इसको उठा के नीचे जो सीड है वो कैसा निकला है। जब इसको उठाया तो हमने देखा जो सीड था वो काफी अच्छा ग्रो हो रहा था। ये हमारा सीड नहीं था, ये किसी और का लगाया हुआ था और हमारा भी इधर ही लगना था, लेकिन ये किसी और का था। तो चाचा दिनों ने दिखाया जो उसकी जर्मिनेशन थी ना, जर्मिनेशन जो वो निकल रहा था वो बहुत खूबसूरत और प्यारा निकल रहा था माशाल्लाह। और अगर ये ऐसा ही निकलता रहा तो ये बहुत अच्छा है। तो ये चेंजिंग होती रहती है। तो चाचा दिनू थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं, तो हमने कहा कि मैं अपने पास इसको लगाने से बेहतर है, फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, तो चाचा दिनू को कहा कि आप मुझे लगवा के दो। तो फिर उन्होंने कहा लेबर कोस्ट दे देना। मैंने कहा ठीक है चिल सीन है। तो ये सब सीन चल रहे थे और इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी था। अभी कुछ दिन के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर आपको अपना स्टूडियो टूर और मैंने जो अपना सेटअप लिया उसको असेंबल सही से नहीं किया वो भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद भाई मैं घर आया वहाँ से देख के, और उसके बाद मेरी जो गेमिंग चेयर थी ना उसका पंप खराब हो गया था। तो मैंने कहा पंप चेंज करवाते हैं। मैं उसको रिक्शे पे लेके गया, जो पुराने वाली थी जिसको मैंने 2 साल पहले लिया था, तो फिर मैंने उसको रिक्शे पे लेके गया, लेकिन पंप उसका नहीं बना। फिर उन्होंने कहा कि पंप चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चल सीने चेंज कर दो। चेंज करवाया, दोबारा रिक्शे पे रखी और मैं उसको ले गया घर। उसको मैंने घर रखा और फिर हो गई रात हो गई। फिर नेक्स्ट डे मैं दोबारा अपने गाँव गया, क्योंकि सारा दिन काम करके इतना थक जाते थे कि टाइम ही नहीं मिलता था आप कुछ कर सकें, अपनी चीज़ों को चला सकें जो लाए हैं। तो उसके बाद मैं गाँव गया। गाँव में ये जो कॉटन है, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये कटेगी, अभी ये कट रही है। इसको थोड़ा सा हमने काटा है, इस जगह पे हमने लगाना है टमाटर का सीड, जो कि हमने सेजेंटा से लिया है, ले लिया है, अभी आ गया है। मैं आपको उसका भी व्लॉग दिखाऊंगा। और फ्राइडे वाले दिन मुझे रिसीव हुआ था और ये जगह इतनी सी खाली करें। जब सीड लगाते हैं ना, अब ये 2 एकड़ का सीड इस जगह पे लगेगा। जब ये सीड होता है ना, सीड को चाहिए होती है थोड़ी सी जगह ग्रो होने के लिए। जब ये 25 दिन का हो जाता है ना, फिर इसको निकाल के बड़ी जमीन में शिफ्ट करना पड़ता है जिसमें 2 एकड़ का होता है, फिर इसको 2 एकड़ में शिफ्ट करेंगे। तो 25 दिन तक इसको अलग से, मतलब फुल प्रोटोकॉल के साथ
एक कह सकते हैं इसको उगाना पड़ता है, फुल प्रोटोकॉल चाहिए इसको। तो ये वो चल रहा था, अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये आगे चलेगा, अगर इसमें ख़त्म हो गए तो आगे ये नहीं चल सकेगा, डेड हो जाएगा, फिर से नया लगाना पड़ेगा। तो इस बार टमाटर और प्याज दोनों लगाएंगे। लगा तो मैं इस बार टमाटर भी फर्स्ट टाइम ही रहा हूँ, लेकिन प्याज का तो एक एक्सपर्ट था, उसी से बीज लिया, वो अपना भी लगा रहा था, मेरा भी लगा के दे रहा था। लेकिन ऐसा कोई टमाटर का एक्सपर्ट मुझे दिख नहीं रहा था जो कि मुझे बीज उगा के दे और मैं उसको लेबर कॉस्ट पे करूँ, तो ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। अभी मैं नया नया हूँ इस फील्ड में, 1 साल हुआ है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वास्ते बढ़ेंगे, ताल्लुकात बढ़ेंगे, तो वो बंदे भी मिल जाएंगे। फाइनली ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नए व्लॉग में, आपको अपना सेटअप और स्टूडियो दोनों को टूर करवाऊंगा और काफ़ी सारी चीज़ें अनबॉक्स करनी है, अनबॉक्स भी करेंगे, सेटअप भी घूमेंगे। और पहले कल जाना है, ऑनियन का सीड लगाना है, फिर उसके बाद शाम को टमाटर का भी बीज लगाना है। सो फाइनली इन सब कामों से फ्री होकर हम दोबारा अपने स्टूडियो पे रेगुलर वीडियोस पे आ जाएंगे। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। चैनल बने तो भाई सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।